हेलो दोस्तों, इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि पुष्पी पादपों में जो लैंगिक जनन होता है उसका हम लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 पढ़ चुके हैं। पार्ट 1 में हम लोगों ने जीवों में जनन वाले चैप्टर को डिस्कस किया था और पार्ट 2 में हम लोगों ने जो है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन को लेकर के फ्लावरिंग पार्ट्स और गैमेटोफाइट्स के बारे में बात की थी। गैमेटोफाइट्स में हम लोगों ने मेल गैमेटोफाइट्स और फीमेल गैमेटोफाइट्स के बारे में भी अध्ययन किया कि आखिर हमारा जो है पुष्प का नर जननांग किसे कहते हैं और पुष्प का मादा जननांग क्या होता है। तो इस वीडियो में हम तीसरे लेक्चर में हम बात करेंगे। हम लोगों को इस वीडियो में पढ़ना है कि सबसे पहले डेवलपमेंट ऑफ पोलन सैक। डेवलपमेंट ऑफ पोलन सैक। पोलन सैक क्या होता है? पोलन सैक को हम लोग माइक्रोस्पोरेंजियम कहते हैं। क्या कहते हैं? माइक्रोस्पोरेंजियम कहते हैं या इसी को हम एंथर कहते हैं। उसके बाद में हम लोग इसी वीडियो में पढ़ेंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, किस प्रकार से जो है हमारे माइक्रोस्पोर बनते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे डेवलपमेंट ऑफ पोलन सैक या डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। तो सबसे पहले देखिए, अगर आप इसके पहले वाली वीडियो में आपने देख ही लिया है कि परागकण क्या होता है। परागकण किसके अंदर होता है? परागकण परागकोश के अंदर होता है और परागकोश जो होता है ये एंथर में होता है या एंथर को ही परागकोश कहते हैं और जिसे हम स्टामेन कहते हैं या इसको हम मेल गैमेटोफाइट्स कहते हैं या मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहते हैं। तो देखिए, जब हम किसी पुष्प के नर जननांग में से एंथर को काटेंगे, देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एंथर की अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो एंथर आप लोगों को ऐसे बताया गया है। देखिए, ये इसको हम फिलामेंट कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? फिलामेंट कहते हैं। और ये हमारा कनेक्टिव होता है। ये जो होंगे इनको हम लोग क्या कहते हैं? इनको हम लोग जो है पोलन सैक कहते हैं या हम इसको क्या कहते हैं? माइक्रोस्पोरेंजियम कहते हैं। इसको हम लघु बीजाणु धानी कहते हैं। तो हम बात करने वाले हैं कि जब इसको देखिए, यहाँ पर हम बात करेंगे जितने भी हमारे द्विबीजपत्री होते हैं जैसे ब्रेसिका कंपेस्ट्रिस, इसमें हमारा डाइथीसियस जो होता है एंड्रोसियम पाया जाता है। इसी को हम लोग एंड्रोसियम भी कहते हैं। इसके पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने इसके बहुत सारे नाम, जिनके जितने नाम होते हैं उन सारी बातों या उन सारे नामों के बारे में हम लोगों ने बात की है। तो यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ा हुआ है, यहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करेंगे। जब इसको हम लोग टीएस काटते हैं, जो ट्रांसवर्स सेक्शन है, जो टीएस सेक्शन जब इसको काटेंगे तो ये ऐसा दिखेगा। देखिए ये क्या है, हम बात करने वाले हैं ये स्ट्रक्चर क्या है। देखिए, जब किसी भी माइक्रोस्पोरेंजियम को ट्रांसवर्सली काटा जाएगा, ट्रांसवर्स सेक्शन काटा जाएगा, तो यहाँ पर ये संरचना आपको दिख रही है। अब यहाँ पर ये संरचना वास्तव में क्या है? चूंकि यहाँ पर देखेंगे जो सबसे बाहर वाली जो लाइन है, जो सबसे बाहर वाली लाइन है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? एपिडर्मिस कहते हैं। क्या कहते हैं? एपिडर्मिस कहते हैं। तो एपिडर्मिस के अलावा जितनी भी सेल्स होती हैं वो सब कैसी होंगी? होमोजेनस होंगी। कैसी होंगी? होमोजेनस होंगी। इसके बाद में यहाँ पर जो बीच में कुछ स्ट्रक्चर होता है वो यहाँ पर संवहन बंडल होता है। क्या होता है? संवहन बंडल होता है, जहां पर ये कनेक्टिव बीच में आता है। इसके बाद में हम बात करेंगे, देखिए यहाँ पर आपको सेल्स दिख रही होंगी, हमने 4 सेल्स अलग अलग बना के रखी हैं। तो ये हमारी ऐसी सेल्स होती हैं जिनको हम लोग क्या कहते हैं? मेरिस्टेमेटिक सेल कहते हैं। मेरिस्टेमेटिक सेल का मतलब होता है विभाज्योतक कोशिकाएं। अब बात करेंगे विभाज्योतक कोशिकाएं क्या होती है। देखिए, पौधों में मेरिस्टेम टिश्यूज या मेरिस्टेमेटिक सेल पाई जाती हैं। ये क्या करती है? जीवन पर्यंत वृद्धि करती रहती है। पौधों में जीवन भर इसीलिए वृद्धि होती रहती है। देखिए, कभी आप लोगों ने सोचा नहीं होगा कि आप लोगों ने सोचा था कि आप लोगों ने ऐसा क्वेश्चन सोचा था कि मनुष्य जो है या जानवर जितने होते हैं वो एक निश्चित जीवन काल तक ही वृद्धि करते हैं, लंबाई बढ़ती है, मोटे होते हैं। लेकिन अगर हम बात करें पौधों की, तो पौधे जीवन भर क्या करते हैं? बढ़ते रहते हैं। तो किस टिश्यू के कारण? मेरिस्टेमेटिक जो सेल्स होती हैं, मेरिस्टेमेटिक जो टिश्यू होता है उसके कारण जीवन पर्यंत वृद्धि होती रहती है। अब अगर हम बात करें कि देखिए ये मेरिस्टेमेटिक जो सेल्स होंगी ये क्या करेंगी? विभाजन करेंगी। विभाजन करने का मतलब है डिवीजन करेंगी। और डिवीजन करने पर देखिए ये सेल ने, इस मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ने क्या करा? डिवीजन करते करते इन्होंने एक सेल बनाया। और ये जो एक बड़ी सेल आपको दिख रही है इसको हम क्या कहते हैं? आर्किस्पोरियल सेल कहते हैं। आर्किस्पोरियल सेल क्या होता है? इसको हम लोग हिंदी में प्रपसु कोशिका कहते हैं। देखिए, हिंदी भी आपको बताने वाले हैं।
कारण क्या है, क्योंकि इसको जब आप थ्योरी, चूंकि आप इंटरमीडिएट में यूपी बोर्ड से पढ़ रहे हैं, हिंदी मीडियम वाले विद्यार्थी हैं, तो इसको हम लोग प्रपसु कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रपसु कोशिका कहते हैं। और इसके नाम से ही पता चल रहा है कि आर्किस्पोरियल सेल्स दिया गया है, मतलब आर्किस्पोरेंजियम। आर्किस्पोरेंजियम का मतलब है कि इसमें स्पोर बनने वाले हैं, इससे स्पोर बनेंगे। तो आर्किस्पोरियल सेल्स जो होती है इसको प्रपसु कोशिका कहते हैं। और देखिए ये तो एपिडर्मिस है ही, तो यहाँ पर अभी क्या हो जाएगा, अभी और डिवीजन इसमें चलेगा। तो अगले स्टेप में हम यहाँ पर देख सकते हैं सी नंबर पर। देखिए सी नंबर पर हमने एक्स्ट्रा जो है सेल्स नहीं बनाया है, मेन वाली ही बना दिया है। तो जब इसमें डिवीजन हुआ, डिवीजन क्यों हुआ? क्योंकि मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं, मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं तो डिवीजन तो होगा ही। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जब डिवीजन हुआ तो इसके बाद में यहाँ पर इसको हम लोग क्या कहे थे, ये हमारा एपिडर्मिस है। क्या है? एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस लेयर है। और उसके बाद में जो सेल यहाँ पर ये आप जो देख रहे हैं आर्किस्पोरियल जो सेल्स है, इसमें डिवीजन हुआ। और जब डिवीजन हुआ तो कुछ बुक्स में क्या होगा कि एक के ऊपर ये दूसरी वाली बनी हुई है, ठीक है। हमने यहाँ पर दो बना दिया है, क्योंकि यहाँ पर अपनत और परिणत विभाजन के फलस्वरूप क्या हुआ है, ये अब ये ऐसे लंबाई में, मतलब इसके चारों तरफ गोल गोल बढ़ेंगी। अब विभाजन होगा तभी तो जो है क्या होंगी, लेयर बनना स्टार्ट होंगी। तो इनको हम कौन सा सेल्स कहेंगे? इनको हम प्राइमरी पेराइटल सेल्स कहेंगे। क्या कहेंगे? प्राइमरी पेराइटल सेल्स कहेंगे। उसके बाद में देखो यहाँ पर इनके विभाजन के बाद में यहाँ पर दूसरी कोशिका ओरिजिन हुई, तो इसको क्या कहा गया? प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल कहा गया। प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल कहा गया। स्पोरोजिनस सेल का मतलब है अब ये सेल क्या करेगी, स्पोर बनाएगी। क्या बनाएगी? स्पोर बनाएगी। तो अगले स्टेप में हम देखते हैं, डी नंबर पर पहुंचते हैं। तो यहाँ पर देखिए एपिडर्मिस है ये, और इसी को यहाँ पर हम लोग पढ़े थे प्राइमरी पेराइटल सेल है, और ये देखिए स्पोरोजिनस सेल है। अब देखिए स्पोरोजिनस यहाँ पर लार्ज हो गई। क्या हो गई? लार्ज हो गई। लेकिन अभी इसमें ऐसा नहीं है। देखिए एपिडर्मिस तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, देखिए इस डायग्राम में आप समझ सकते हैं, ये वाली एपिडर्मिस ज्यों का त्यों है। उसके बाद में प्राइमरी पेराइटल सेल्स जो है ये क्या कर रही है, ये एंडोथीसियम का निर्माण कर रही है। और ये आगे चल करके क्या बना रही है, 3 से, देखो यहाँ पर 3 से 5 परतें, जो यहाँ पर प्राइमरी पेराइटल सेल्स है, ये 3 से 5 जो है भागों में और बट जाती है। तो ये किसका निर्माण करती है? ये एपिडर्मिस का निर्माण करती है। अब देखिए यहाँ पर इसको हम लोग इसको क्या कहेंगे, मिडिल। 3 से 5 अभी यहाँ पर इसमें डायग्राम में दिखाएंगे, क्या बनाएगा, मिडिल लेयर बनाएंगी। क्या बनाएंगी? मिडिल लेयर बनाएंगी। तो यहाँ पर अब देखेंगे हम, देखो ये आउटर वाली एपिडर्मिस हो गई, और उसके बाद में यहाँ पर क्या हुआ कि ये एंडोथीसियम हो गई। ये वाली सेल्स क्या हो गई, एंडोथीसियम हो गई। उसके बाद वाली जो है 3 से 5 तक की, देखो ये सिंगल होती है। कभी कभी बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है कि एपिडर्मिस की कितनी लेयर होती, तो एक होती है। एंडोथीसियम की एक लेयर होती है, और मिडिल लेयर की 3 से 5 लेयर हो सकती हैं। इसके बाद में सबसे लास्ट वाली जो लेयर होती है टेपिटम होती है, ये भी एक परत होती है। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये वाली जो है सबसे अंदर वाली परत को हम लोग टेपिटम लेयर कहते हैं। अभी बात करेंगे इनका क्या क्या कार्य होता है। और उसके बाद में देखिए यहाँ पर जो है ये जो स्पोरोजिनस सेल है, इसमें डिवीजन होना शुरू हो गया। स्पोरोजिनस सेल में क्या हुआ, क्योंकि स्पोरोजिनस सेल क्या है, मदर सेल है, और ये इसमें जब डिवीजन हुआ, डिवीजन कौन सा होगा, समसूत्री विभाजन होगा। क्योंकि अर्धसूत्री विभाजन हो जाएगा तो ये क्या हो जाएंगे, ये माइक्रोस्पोर बन जाएंगे। बट ये भी क्या है, माइक्रोस्पोर मदर सेल है। माइक्रोस्पोर मदर सेल है। इसमें गुणसूत्रों की संख्या भी कितनी है, 2n है। अब देखिए यहाँ पर हम बात कर लेंगे कि एंडोथीसियम का क्या कार्य होता है, और मिडिल में लेयर का क्या काम होता है, टेपिटम क्या क्या कार्य होता है। तो एंडोथीसियम क्या कराती है, ये स्फुटन करा देती है, ये पराग कोश को फटने में मदद कराती है। इसके बाद में टेपिटम क्या कार्य क्या होता है, टेपिटम जो होता है, जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है, माइक्रोस्पोर मदर सेल है, इनको पोषण देती है। क्या देती है, टेपिटम पोषण देती है। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। अगर यहाँ पर हम बात करें थोड़ा सा इस प्रकार से, देखिए यहाँ पर हमने क्या बनाया है, ये हो गई एपिडर्मिस। वही वाली चीज हम यहाँ पर दोबारा देख सकते हैं, ये एपिडर्मिस हो गई। अब उसके बाद में एंडोथीसियम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एंडोथीसियम। तो हमने यहाँ पर एंडोथीसियम को ऐसे बना दिया, ये हमारी हो गई एंडोथीसियम। अब जो एंडोथीसियम है, एंडोथीसियम के बाद में हमारी मिडिल लेयर क्या आएगी, मिडिल लेयर आएगी। तो हमने मिडिल लेयर को ऐसे छोटा छोटा बना दिया, मिडिल लेयर को हमने छोटा छोटा बना दिया। कितना बनाना है, 3 कम से कम बनाने हैं। कितना बनाना है, 3 बनाने हैं। तो देखो हमने 3 बना दिया। अब 3 बनाने के बाद में क्या होगा, 3 बनाने के बाद में क्या होगा
टेपिटम बनेगी। क्या बनेगी? देखो ये हो गया हमारा एपिडर्मिस, ये हो गया एंडोथीसियम, ये हो गया मिडिल लेयर, और उसके बाद में ये क्या हो जाएंगे? टेपिटम लेयर हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? टेपिटम लेयर हो जाएंगी। और टेपिटम लेयर बनने के बाद में जब ये मैच्योर हो जाएगा तो इसमें माइक्रोस्पोर जो मदर सेल है इसमें अर्धसूत्री विभाजन होगा। कैसा विभाजन होगा? अर्धसूत्री विभाजन होगा। और अर्धसूत्री में जानते हैं कि अगर ये मात्र कोशिका है, ये मान लिया माइक्रोस्पोर मदर सेल है, तो इसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? 2n है। तो इसमें जो होगा सबसे पहले क्या हो जाता है? 4। सबसे पहले यहाँ पर समसूत्री विभाजन होगा, यहाँ पर भी 2n होगा, यहाँ पर भी 2n होगा, और फिर आगे जाकर के क्या हो जाएगा? यहाँ पर n हो जाएगा, यहाँ पर n हो जाएगा, और यहाँ पर n हो जाएगा, यहाँ पे n हो जाएगा। मतलब एक मात्र कोशिका से 4 परागकण बनने वाले हैं। अभी इसको हम लोग आगे समझेंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर देखो, जब परागकण मैच्योर हो जाते हैं तो ऐसे क्या बना लेंगे? गोल गोल हो जाते हैं, स्फेरिकल हो जाते हैं, या क्या हो जाते हैं? वर्गाकार हो जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से अब ये जो है माइक्रोस्पोरेंजियम, इसको क्या बोलेंगे? माइक्रोस्पोरेंजियम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? माइक्रोस्पोरेंजियम बोलेंगे, बीजाणुधानी बोलेंगे। तो 4 बीजाणुधानी होती है टेट्राड में। ठीक है, तो अब यहाँ पर इसको हमने बताया था कि क्या होता है, ये जो टिश्यूज होते हैं जहां पर कनेक्टिव जुड़ा होता है, ये टिश्यूज होते हैं। ठीक है, क्या होगा? टिश्यूज होंगे। ये संरचना आप देख रहे हैं। इसके बाद में एक इधर धानी भी बन जाएगी, एक यहाँ पर भी धानी बन जाएगी। तो इस सेम बनेगा, इसलिए बार बार उस पर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अब हम बात करते हैं कि इसके अंदर जो है पोलन ग्रेन्स किस प्रकार से मैच्योर होंगे और कैसे बनेंगे। तो हमने यहाँ पर सीख लिया है, लेकिन हम डायग्रामेटिकली अच्छे तरीके से सीखेंगे। हम लोगों ने ये तो सीख लिया कि डेवलपमेंट ऑफ पोलन सैक किस प्रकार से डेवलप होता है। अब हम बात करेंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या है। तो देखो, जो हमारा यहाँ पर अगर हम बात करें कि जैसे ये हमारी क्या हो गई, यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये हो गई हमारी माइक्रोस्पोरेंजियम। क्या हुआ? माइक्रोस्पोरेंजियम। अब इसमें हमारा क्या हो जाएगा? जो सबसे अंदर वाली लेयर को हम लोगों ने क्या कहा था? टेपिटम कहा था। क्या कहा था? टेपिटम कहा था। जो टेपिटम होगी, इसमें के बाद में यहाँ पर जो सेल्स होंगी उसको क्या कहेंगे? माइक्रोस्पोर मदर सेल कहेंगे। अब जो माइक्रोस्पोर मदर सेल होगी, माइक्रोस्पोर मदर सेल इस प्रकार से बना देंगे। माइक्रोस्पोर मदर सेल होगी तो इसमें कौन सा होगा? अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन होगा। कैसे हम समझेंगे? तो यहां पर देखेंगे ये अर्धसूत्री विभाजन कैसे होगा। मान लीजिए यहां पर हमने एक निकाल लिया, इसको बोलेंगे माइक्रोस्पोर मदर सेल। क्या बोलेंगे? माइक्रोस्पोर मदर सेल। क्या बोलेंगे? माइक्रोस्पोर मदर सेल। अब देखिए, माइक्रोस्पोर मदर सेल में केंद्रक हमेशा होगा 1 और गुणसूत्र कितना होगा? 2n होगा। इसी को हम लोग डिप्लॉयड कहते हैं। अब क्या होगा, यहाँ पर ध्यान से देखना है कि यहाँ पर क्या हुआ है। सबसे पहले अगर हम बात करें, ये 2n है, तो इसमें ये माइक्रोस्पोर मदर सेल है। अगर हम केंद्रक की बात करें, इसमें केंद्रक का अगर बंटवारा होगा तो क्या हो जाएगा? एक केंद्रक से 2 केंद्रक बन जाएंगे। कौन सा विभाजन हुआ? अर्धसूत्री विभाजन हुआ। कौन सा विभाजन हुआ? अर्धसूत्री विभाजन हुआ। उसके बाद में यहाँ पर क्या हो जाएगा? देखिए, अब इसी पे अगर अर्धसूत्री विभाजन करवा दिया गया, अर्धसूत्री विभाजन अगर करवा दिया गया तो कोशिकाएं कितने बनेंगी या माइक्रोस्पोर कितने बनेंगे? 2 ही बनेंगे। लेकिन हम यहाँ पर क्या हो जाता है? टेट्राइड हो जाता है। तो यहाँ पर देखेंगे कि सबसे पहले क्या हो जाएगा? समसूत्री विभाजन होगा। तो यहाँ पर एक 2n ये बन जाएगा, ये एक 2n ये बन जाएगा। क्या हो जाएगा? 2n ये बन जाएगा। अब उसके बाद में हम बात करेंगे कि अब अगले स्टेप में क्या हो जाएगा? अगले स्टेप में इसका ये और ये, मतलब अब ये क्या हो गए? एन फॉर्म में हो गया, एन फॉर्म में हो गया, एन फॉर्म में हो गया। मतलब ये अर्धसूत्री विभाजन हुआ। कैसा हुआ? अर्धसूत्री विभाजन हुआ। ठीक है, अब जब अर्धसूत्री विभाजन हुआ तो अब इसमें केंद्रक का बंटवारा हो गया। अब कोशिका द्रव्य का बंटवारा होगा। तो अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम लोगों को ऐसा माइक्रोस्पोर जो मदर सेल होती है वो टेट्राड में ऐसे बट जाती है और ये एक पीछे हो जाएगा। जब मैच्योर हो जाते हैं तो आगे चल करके क्या हो जाएगा? अलग अलग परागकण मुक्त हो जाते हैं। इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं? पोलन ग्रेन कहते हैं। क्या कहते हैं? पोलन ग्रेन कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? माइक्रोस्पोर कहते हैं। क्या कहते हैं?
माइक्रोस्पोर कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, मेल गैमेट कहते हैं। क्या कहते हैं, मेल गैमेट कहते हैं। इसी को और हम क्या कहते हैं, इसी को हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव सेल कहते हैं। क्या कहेंगे, मेल रिप्रोडक्टिव सेल कहते हैं। ठीक है, तो इनके बहुत सारे नाम हैं। तो इस प्रकार से आपने ये देख लिया कि परागकण कितने बनते हैं, परागकण कैसे बनते हैं और परागधानी कैसे विकसित होती है। अब हम बात करेंगे कि आखिर परागकण बनने के बाद में कैसे दिखाई देते हैं, इनका क्या संगठन होता है। ये जो इस प्रकार से हम लोगों ने परागकण किस प्रकार से बनते हैं और परागधानी का क्या किस प्रकार से विकास होता है, इस वीडियो में हम लोग समझ चुके हैं। अब हम अगली वीडियो में बात करेंगे कि किस प्रकार से जो परागकण होता है, परागकण जिसको हम पोलन ग्रेन कहते हैं, पोलन ग्रेन का क्या किस प्रकार से स्ट्रक्चर होता है और ये किस प्रकार से जर्मिनेशन होता है। तो हम लोग ये चीजें जो है अगली वीडियो में पढ़ेंगे। अगली वीडियो में हम लोगों को क्या पढ़ना है, स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन हो जाएगा और जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन हो जाएगा। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी, आप अपनी राय जरूर दें। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।